So students, today we are going to learn very important topic. Name of topic is lens makers formula. ये 12th के बच्चों ना 5 important क्वेश्चन लिए जाएं तो उसमें इसका नाम आएगा. तो why this formula is called as lens maker? Because lens manufacturers use this formula to design a lens of desired focal length. इसलिए लेंस मेकर्स, लेंस बनाने वाले का फार्मूला, जो लेंस मेकर्स होते हैं ना, इसी फार्मूले का यूज करते हैं पर्टिकुलर फोकल लेंथ का लेंस बनाने के लिए बच्चों. एंड द लिखेंगे फार्मूला क्या है बच्चों, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. इफ आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज म्यू हियर, तो हियर बच्चों क्या करेंगे, हियर म्यू क्या है, व्हाट इज म्यू, आर आई ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम. ये ध्यान देना, बहुत बच्चे लोग आर आई ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम म्यू. एंड व्हाट इज R1 R2, R1 R2 हो जाएंगे बच्चों रेडियाई ऑफ कर्वेचर, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस. You know, 2 radii of curvature of lens are there. तो चलो बच्चों इसमें कुछ हम assumptions लेते हैं. While deriving lens maker formula, we consider following assumptions. First one is lens is thin and of small aperture. उसका बच्चों अपर्चर कम होता है और लेंस पतला होता है. नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज ऑफ, आपके पास एग्जाम में टाइम न रहे तो इसको मत लिखना. ऑब्जेक्ट इज ऑफ पॉइंट साइज एंड प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक बच्चों. एंड थर्ड वन इज एंगल्स which incident ray, refracted ray and normal make with principal axis are taken as small. बच्चों आप याद करिए कि जब हम लोग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से फॉर्मूला निकालते हैं तो यही सब एंगल्स, यही एजम्पशंस लेते हैं. एंगल्स अल्फा बीटा गामा स्मॉल, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का है, क्योंकि यहाँ बोलो लेने का क्या मतलब, जब वहां लिया गया है तो यू नो अ लेंस हैज 2 स्फेरिकल सरफेसेस, तो 2 स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं. इसीलिए ये एजम्पशंस वंस अगेन लिए जाते हैं. ठीक है, चलिए अब प्रूफ में देखिए क्या होता है. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि एक लेंस ड्रॉ करेंगे. दिस इज अ कन्वेक्स लेंस. बच्चों वास्तव में कन्वेक्स लेंस क्या है, थिन है. ध्यान देना, लेंस इज थिन. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस and these are 2 surfaces, xp1y and xp2i are the 2 surfaces of a lens. और बच्चों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. μ1 is the refractive index of the medium in which it is placed. This is a rarer medium. ये सब बच्चों कैसे मीडियम है, रेयरर. ओके भैया.
तो आप क्या करो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ ले लिया, कितने डिस्टेंस पर, यू डिस्टेंस पर। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इट रिमेन्स अनडेविएटेड, बिकॉज नॉर्मल इसी डायरेक्शन में होती है। दूसरी वाली रे जो ओए के लॉन्ग जा रही है, अब ये बच्चों जब ग्लास में एंटर एक्स P1Y सरफेस पर रिफ्रैक्ट करेगी, तो नॉर्मल खींचते समय हम क्या ध्यान देते हैं, सरफेस का सेंटर किधर है। तो एक्स P1Y सरफेस का सेंटर बच्चों इधर होगा C1, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R1। अब नाउ दिस रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बिकॉज ray is going from rarer to denser medium, it will bend towards normal. So if we consider surface XP2Y, suppose XP2Y surface is not present, then this ray AB ray which is inside lens will meet at point I1 on principal axis, I1 पर मिलेगी बच्चों। कब ये कंडीशन कब की, जब XP2Y सरफेस न हो तो। If XP2Y surface is not present, then ray along OA would meet at point I1 on principal axis, and you take this distance V1. V1 is the distance of I1. लेकिन I1 बच्चों ये रे डायग्राम में तो है ही नहीं, रे तो उधर जा ही नहीं रही। तो हमारा एक अनुमान आ गया, एक हम लोगों ने इमेजिनेशन किया कि यदि सरफेस XP2Y न होता तो रे जो ओए के लॉन्ग जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद सीधे I1 पर मिलती, लेकिन इन रियलिटी XP2Y सरफेस इज प्रेजेंट। तो जो बच्चों रे AB आपको इनसाइड लेंस दिख रहा है, दैट रे विल अगेन रिफ्रैक्ट, फिर से रिफ्रैक्ट करेगी। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ नॉर्मल। अब नॉर्मल ध्यान ड्रॉ करते समय ध्यान देना है, जिस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका सेंटर किधर है। तो XP2Y सरफेस का सेंटर बच्चों किधर होगा, इधर होगा। उससे XP2Y से एक स्फीयर बनाओगे तो उसका सेंटर लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो होगी बच्चों, इसका नाम हो जाएगा R2, दिस इज R2, और ये R1 हो गया यहां तक, ठीक है। आप ये समझ गए। तो अब बताओ बच्चों, O से A रे गई तो इट विल, जब XP1 सरफेस पर रिफ्रैक्ट होगी, जब ग्लास में जाएगी तो वह नॉर्मल है ना, पहला नॉर्मल है बच्चों, ये XP1Y का नॉर्मल है, यू कैन मेंशन XP1Y का जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड कर गई। लेकिन बच्चों अगेन सरफेस XP2Y हमने माना कि नहीं है, तब तो I1 पर मिलता, लेकिन वास्तव में XP2Y सरफेस प्रेजेंट है। देयरफॉर रे AB जो इनसाइड ग्लास है ना, that gets again refracted, and now this ray goes from denser to rarer medium. Glass is the denser medium, lens is the denser medium, और यह रे AB जो है बच्चों, यह रेरर मीडियम में जाएगी, तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल ए जो वाला नॉर्मल XP2Y का जो नॉर्मल C2 पर मिल रहा है बच्चों, यह रे AB क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। चलिए ये एक्चुअल रे डायग्राम है, O से A से B, B से I, ये बच्चों I पर मिल जाती है। तो कौन कौन रे, जो एक इंसिडेंट रे जो एरो मैंने ये बनाया है, जो XP1Y के लॉन्ग, XP1 जो OP1 के लॉन्ग जा रही है बच्चों, वह कहां पर मिलती है, I पर मिलती है। क्यों मिलती है बताओ, कि बोलो सर OP1 के लॉन्ग जाने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस से अनडेविएटेड हो जाएगी, OA के लॉन्ग जाने वाली रे I पर मिलेगी। तो दो रेज रिफ्रैक्शन के बाद जहां कट करती हैं, वही बच्चों क्या होती है, इमेज की पोजीशन होती है। तो आप यहां कंक्लूड करोगे
I is the final image of the object. Okay, I is the final image of the object. चलिए, तो इसमें आप जो डिस्क्रिप्शन क्या लिखोगे बच्चों, मुझबानी सुन लीजिए। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन रेरर मीडियम म्यू1, रेरर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 एट डिस्टेंस यू। और बच्चों एक चीज हम लोगों ने नहीं लिखा, सी इज द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो इंसिडेंट रे अलोंग ओसी या OP1 will go undeviated as it incident along the principal axis, और प्रिंसिपल एक्सिस से बच्चों नॉर्मल पास होता है। फिर बच्चों एनोदर रे लो, मैं एक क्लास ले रहा हूँ, अभी कुछ देर में फोन करूंगा। ठीक 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 ठीक। हाँ बच्चों सुनो, और यहाँ म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम इन व्हिच लेंस इज प्लेस्ड एंड म्यू2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। आप स्टार्ट में क्या लिखोगे बच्चों, कंसीडर अ थिन कन्वेक्स लेंस of refractive index mu2 is placed in rarer medium of refractive index mu1. Let R1 R2 are the radii of curvature of this lens. अब फिर क्या लिखोगे, O is the point object placed at distance u in the rarer medium. Incident ray along OC goes undeviated and another ray OA after gets refracted through the lens. अब बच्चों इसमें क्या हेडिंग डालोगे, हाँ, लेट एक्स P1, और थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देना, XP1y एंड XP2y आर द टू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ द लेंस। तो बच्चों यहाँ पहला हेडिंग डालेंगे कि रिफ्रैक्शन एट सरफेस XP1y। तो इसमें यहाँ नोट्स क्या लिखेगा सुनो, एग्जाम में इतना टाइम बच्चों रहता नहीं कितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखो, लेकिन रे डायग्राम बनाना, एजम्पशंस स्किप कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो भले लिख दो, और इसके बाद मेन पॉइंट लिखना चाहिए। रिफ्रैक्शन एट सरफेस XP1y। तो सपोज सरफेस XP2y is not present, then incident ray along OA after refraction at surface XP1y would meet at I1 at distance V1 on principal axis. Thus, I1 is the image formed by surface XP1y of ऑब्जेक्ट O। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, I1 would be in medium of Ri mu2,
मीडियम मीन्स डेंसर मीडियम ऑफ आर म्यू2। तो बच्चों आपने जैसा डायग्राम बनाया था स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, आप वैसा ही बना लो। एक्स P1 Y है ना। तो आपका एक रे बच्चों ऐसे चलती है OA के लॉन्ग, ये डिस्टेंस आपका U है। तो अब यहाँ बच्चों एक नॉर्मल खींचेंगे आप, यू विल ड्रॉ नॉर्मल एंड रे क्या होगी अब एक्स P1Y से रिफ्रैक्ट होकर के बच्चों कहाँ पर मिलती है, I1 पर मिलती है। तो इधर कौन सा मीडियम हो जाएगा बच्चों, डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये डिस्टेंस आपका क्या है, V1 है, ये C1 है, ये बच्चों डिस्टेंस क्या है, R1 है। लेंस में जो भी डिस्टेंसेस दी जाती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर O से R1 की डिस्टेंस, R2 U V1 V जितनी डिस्टेंसेस हैं ऑल वी मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर C। बट जब हम लोग बच्चों फॉर्मूला एक्स P1Y सरफेस से स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सब डिस्टेंसेस कहां से ली जाएंगी, P1 से। मतलब इसके पहले R1 बच्चों ऑप्टिकल सेंटर C से था, अब यहाँ क्या ले रहे हैं, P1 से। O की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर C से U डिस्टेंस थी, अब कितना ले रहे हैं हम लोग, अब कहां से ले रहे हैं, P1 से। I1 की डिस्टेंस बच्चों C से V1 है, लेकिन अब हम कहां से ले रहे हैं, P1 से। इसीलिए एजम्पशन में क्या लिया गया है, लेंस इज थिन। ठीक बच्चों, लेंस इज थिन लिया गया, ध्यान देना आप। और ये करे जो अनडिबेटेड चली जाती है। तो चलिए अब आप बताइए, तो वी हैव क्या आ जाएगा जी, माइनस, मैंने आपको बताया है -μ1/u, जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस के साथ अपॉन u, माइनस हो गया तो प्लस अपॉन बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R1। एक इक्वेशन बना दो। जो मैंने बताया था, आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला याद रखिए बच्चों। जो LHS में माइनस में μ1 है तो RHS में भी माइनस में μ1। यहाँ आपके पास लिख देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। जो बच्चों CO डिस्टेंस है यहाँ हम लोगों ने क्या लिया, P1O। जो C1 डिस्टेंस है वो क्या हो गई, P1C1। जो CI1 डिस्टेंस है हम लोगों ने यहाँ P1 से लिया है बच्चों। लिख देंगे ठीक है, नहीं लिखें तो कोई बात नहीं। अब लिखेंगे नंबर 2 हेडिंग, रिफ्रैक्शन एट सरफेस XP2Y। रिफ्रैक्शन एट सरफेस XP2Y। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ एक्चुअली सरफेस XP2Y इज प्रेजेंट। वास्तव में सरफेस XP2Y प्रेजेंट है। तो देयरफॉर रे along OA after ray along OA after refraction at surface XP1Y gets again refracted at surface XP2Y and meet finally at I at distance V on principal axis. Thus, I is the image formed by
सरफेस x p2y for which I1 acts as virtual object. I1 acts as a virtual object which is in denser medium of Ri mu2. है बच्चों, ये I1 किसमें है? mu2 वाले मीडियम में है I1, है ना। और आप यहां देख लो, I के लिए रे कहां से आ रही है? mu2 वाले मीडियम से। AB जो है mu2 वाला मीडियम में है ना। तो बिफोर रिफ्रैक्शन रे कहां मिल रही है? I1 पर। तो I1 एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो जो बच्चों V1 इमेज डिस्टेंस है x p1y के लिए, x p2y के लिए वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो चलो एक रे डायग्राम आप बनाइए x p2y के लिए। ये हो गया बच्चों x p2y। अब रे ए बी ऐसे आ रही है, यहाँ ए और बच्चों रे है क्या बी। हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बच्चों। AC2 हो गया, और यहाँ आपका कौन सा मीडियम है बच्चों? mu2 वाला मीडियम इधर है, लेंस जहां तक है। ये हो जाएगा बच्चों क्या? R2। ये क्या हो जाएगा? mu1 वाला मीडियम। तो रे क्या होगी? ए बी रे डेंसर से रे इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कहां पर मिल रही बच्चों? आई पॉइंट पर मिल रही है। किस पॉइंट में मिल रही है? आई पॉइंट पर। और आई का डिस्टेंस क्या है बच्चों? v है। और ये क्या है आपका? I1 है। इसका डिस्टेंस क्या है? v1 है। तो आपका जो I1 किस मीडियम में माना जा सकता है? mu2 वाले मीडियम में। देख लो I1 किस मीडियम में बच्चों? mu2 वाले मीडियम। यही चीज ध्यान देना। और आप देख लो I1 की I के लिए रे इंसिडेंट कहां से हो रही? mu2 वाले मीडियम से। तो कह सकते हो ऑब्जेक्ट इज इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2। तो यहां लिखेंगे बच्चों, तो 10 वी हैव। एग्जाम में टाइम ना रहते डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाए बोलो? माइनस mu2 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नाउ दिस टाइम v1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस हो गया बच्चों प्लस, mu2 हो गया mu1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस v, इक्वल टू क्या हो जाएगा? mu1 माइनस mu2 बाई R2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ एजम्पशन लिख दो। आपने क्या लिया है? C2। अब कहां से नापा जाएगा? वो P2 से। C2 की डिस्टेंस बच्चों C से दी जाए, लेकिन यहाँ हम जब x p2y सरफेस से फार्मूला यूज करेंगे तो P2 से ले सकते हैं। CI1 बच्चों। अब इस बार देखो P2I1, इसके पहले P1I1 था, CI1। तो कौन सा सरफेस आप अप्लाई कर रहे हो? x p1y अप्लाई करेंगे तो वो डिस्टेंस P1 से ली जाएगी, और x p2y P2 से। ठीक है। और CI बच्चों यहाँ से P2I। वास्तव में आई डिस्टेंस C से V है, लेकिन लेंस इतना पतला है कि हम P2 से भी ले सकते हैं। बस आपका काम हो गया बच्चों। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए। 1 देख लीजिए, ये प्लस mu2 बाई v1 माइनस mu2 बाई v1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? बाई एडिंग बाई 1 + 2 वी हैव। ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों? माइनस mu1 बाई u प्लस mu1 बाई v, इक्वल टू यहाँ क्या है देख लो। यहाँ क्या है? mu2 माइनस mu1 है बच्चों। और यहाँ क्या है? ये देखो mu1 माइनस mu2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? mu2 माइनस mu1 बाई r1। चलो जगह थोड़ी सी कमी हो गई मेरे पास, या प्लस mu1 माइनस mu2 बाई r2, r1 ये बच्चों r2 हो गया। ठीक है। चलिए अब आप क्या करो, राइट साइड में mu1 कॉमन ले लो। क्या आ जाएगा यहाँ? -1 बाई u प्लस 1 बाई v।
अब यहाँ बच्चों μ2 माइनस μ1 कॉमन लो आप, तो अब देखो यहाँ μ1 माइनस μ2, यहाँ μ2 माइनस μ1 है ना, R1 के साथ μ2 माइनस μ1, R2 के साथ μ1 माइनस μ2, तो बच्चों कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/R1, और μ1 माइनस μ2 तो क्या हो जाएगा -R2। अब बच्चों μ1 से आप डिवाइड कर दो, -1/U प्लस 1/V इक्वल टू बच्चों μ2 माइनस μ1/μ1, μ1 इधर आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग, -1/U प्लस 1/V, यू टेक यू कैन राइट ये वाला जो ब्रैकेट में है बच्चों, तो क्या लिख देंगे μ2 माइनस μ1, ऐसे μ2/μ1 -1 लिख सकते हैं, 1/R1 माइनस 1/R2, इसे हो गया बच्चों ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नहीं अभी 3 मत बनाओ, कुछ जल्दीबाजी हो गई 3 बनाने में। तो अब बच्चों इसको लिखेंगे -1/U प्लस 1/V इक्वल टू, इसको लिख दो μ -1, 1/R1 माइनस 1/R2। अब बनाओ इक्वेशन नंबर 3। यहाँ म्यू का जिक्र तुमको करना होगा, यहाँ म्यू का जिक्र बच्चों तुमको करना होगा। हियर म्यू, यहाँ म्यू क्या है μ2/μ1, जिसको क्या बोलेंगे RI ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। ध्यान देना, आप हमेशा याद रखना म्यू क्या है, RI ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम है। कभी मत कहना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका है, लेंस का है। एयर है तब तो लेंस का कह दोगे, सही है, लेकिन पानी में डुबोए हो तो क्या कहोगे म्यू को, लेंस का RI मीडियम के रिस्पेक्ट में बच्चों, ठीक है, लेंस का RI मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग। आगे अब हम बढ़ते हैं। We know that a convex lens forms image at focus if object is at infinity। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है भैया, तो वह इमेज कहां पर बनाता है, फोकस पर बनाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर से रेज ले आइए आप, है ना बच्चों, एक फोकस पर इमेज पर बनी, तो जो V होगा बच्चों, यही V है, और यही क्या बच्चों, यह भी है। U कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पुट U इक्वल टू इन्फिनिटी एंड V इक्वल टू F इन इक्वेशन 3 वी हैव, पुट करिए भैया, 1 U की जगह क्या लिख देंगे, -1/infinity प्लस 1/F इक्वल टू म्यू -1, 1/R1 माइनस 1/R2। यू ऑल नो 1/infinity बच्चों कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 0। तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1/F, भाई 1/infinity 0 होती ना, म्यू -1, 1/R1 माइनस 1/R2। ये हुआ बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये हुआ वर्किंग फार्मूला, which is lens maker formula, you can write which is lens maker's formula, and from this formula we have 1/F directly proportional to mu -1, so you can write F inversely proportional to mu -1।
So this is all about lens makers formula, student. बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि how will focal length of lens change when it is immersed, लिखो या kept लिखो, kept in water। तो बच्चों इसका आंसर जो भी सॉल्यूशन आंसर जो भी लिखोगे तो यहाँ वी नो दैट, बच्चों हम लोग एक जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू एयर 3/2 होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर 4/3 होता है। तो बच्चों जब लेंस एयर में होता है तो इन एयर म्यू के प्लेस पर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट एयर, ये बच्चों 3/2 या 1.5 होता है। लेकिन जब वाटर में डुबो देंगे तो म्यू का स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चों, RI ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ये कैसे निकालेंगे, RI ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू एयर अपॉन RI ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ये बच्चों कितना, 3/2 अपॉन 4/3, वाटर के RI से डिवाइड कर देना, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 9/8 आ जाएगा। और 9/8 कितना होता है बच्चों, 1.1 होता है। तो इसके पहले कितना था, 1.5 था एयर में, अब कितना हो गया 1.1, जरा बताइए। तो 10 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, घट गया। भैया एयर में है तो म्यू को मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट एयर, वाटर में है तो म्यू को मतलब क्या होता है, RI ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का RI में वाटर का RI से डिवाइड कर दे बच्चों, 9/8 आ जाता। तो यहाँ लिखेंगे 10 RI of lens gets reduced when kept या immersed, कुछ भी लिखो, kept in water। तो बच्चों अभी जस्ट आपको बताया F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू -1 होता है, यहाँ लिखेंगे। तो सिंस F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू -1, तो as म्यू डिक्रीजेस तो therefore F बच्चों क्या, इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। As mu decreased, F gets increased। तो फोकल लेंथ लेंस का क्या होता है बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस पर क्या असर पड़ता है when लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर। तो 10 फोकल लेंथ ऑफ लेंस will increase when immersed in water।